ये भजन यहां बैठे हर प्रेमी की ओर से गा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रेमियों की शिकायत सुनी है मैंने। अक्सर कहते हैं, बोले मुकेश भाई 11 पर जाते हो? मैंने कहा हाँ जाते हैं। बोले यार बहुत खुशकिस्मत हो बाबा, हमें नहीं बुलाता। ये भजन एक ऐसे ही प्रेमी का है, ऐसे ही प्रेमी का। और जो ये लोग ये कहते हैं कि बाबा हमें नहीं बुलाता, ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ बहाना। कारण जब कुछ नहीं था तो पूरा महीना फ्री होते थे, उस वक्त हर 11 बाबा दिखता था। और जब इसने कृपा की और इतना दिया कि उसके बाद बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए कि अब सबके लिए टाइम है, पर जिसने वो टाइम दिया उसके लिए टाइम नहीं है। जय हो। विडंबना ही तो है, और क्या है। लेकिन एक बात बोलूं, मैं हर दरबार में 100 बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, जब तक कृपा ना हो तब तक चाहे महीने क्या 6 महीने में एक बार जाना चलेगा, पर जिस दिन से कृपा होनी शुरू हो जाए उस दिन से हर महीने जाना शुरू कर देना। और हर महीने जाने पर कृपा होती है तो 15 दिन में 2 बार जाना चालू कर देना। कारण कि अगर आपकी एब्सेंट लगनी शुरू हो गई ना, तो ये मत सोचना आप पर कृपा है, बल्कि समझ लेना कि इसने आपको अपने दर से दूर करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये इतना देता है, जिसे इसे दूर करना होता है ना, ये इतना देता है, उसे इतना देता है कि उसके बाद वो सबसे पहले इसे भूलता है। इसलिए ये भजन बड़े ध्यान से सुनिएगा। कृपा यहां बहुत से प्रेमियों पर हुई होगी बाबा की, लेकिन उस कृपा को ये कहकर व्यर्थ मत करना कि अब खाटू जाने का ही वक्त नहीं मिलता। ये भजन एक ऐसे ही प्रेमी का है। मैं चाहूंगा एक एक शब्द सुनिएगा। आइए। डाकिया जा रे जय हो। शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थार दर्शन ने तर हो। डाकिया ये बात कही किसने? हाफ फुट ऊपर लेंगे राहुल, हाफ फुट ऊपर। ये बात कही किसने? कहते हैं कि हारा हुआ प्रेमी, हारा हुआ। किसी ने खाटू की राह दिखाई, खाटू गया, जीवन बदल गया। जो इंसान भिखारी का जीवन जी रहा था, देखते 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 शहर का सेठ बन गया। क्योंकि मैंने एक बात पहले भी कही या फिर कह रहा हूं, ये पहली बार जाने वालों को हाथ बहुत जल्दी पकड़ता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। पहली बार गया, जाकर कहा, बोले ठाकुर ना मैं तुझे जानता ना मैं तेरी कृपा को जानता, मैंने तेरे बारे में सिर्फ तेरे प्रेमियों से सुना है, और मैं यहां आता भी नहीं, मैं सिर्फ तेरे प्रेमियों के कहने पर यहां आया हूं। तेरे प्रेमी मुझे कहते हैं कि वो लख दातार है, वहां जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे मिलता है। और अगर ये बात सच है तो मैं कहूंगा नहीं मुझे क्या चाहिए, तू सब जानता है। अगर मेरा काम बना तो आज वादा करके जा रहा हूं कि हर 11 से तेरी, और अगर काम नहीं बना तो पहला और आखिरी सलाम आज यही है। लेकिन एक बात याद रखना, आज बात तेरी भी खराब होगी और विश्वास तेरे भक्तों का भी खत्म होगा। कहकर आ गया। इसने बाबा को वास्ता दे दिया भक्तों के विश्वास का, और कहते हैं ये सब कुछ कर सकता है, अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। देने पर आया तो मेरे ठाकुर ने उस भक्त को इतना दिया, संभाले नहीं संभला। हर महीने 11 पर खाटू जाता, भजन गाता, दर्शन करता और 12 की ढोग लगाकर वापस अपने घर आता। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। नियम बना रहा, तरक्की करता रहा, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबोपति, अरबोपति से खरबोपति, देखते देखते पूरे शहर पर राज। दशमी की रात अपने दफ्तर में बैठा हुआ वही खाता देख रहा। ड्राइवर को आदेश दे दिया, बोले अब यहां से सीधा खाटू चलेंगे,
घर नहीं जाएंगे क्योंकि कल 11 से। जैसे ही उठने लगा, अचानक फोन की घंटी बजी। सेठ जी ने फोन उठाया। सामने से किसी व्यापारी ने कहा, बोले सेठ जी, आपका वो जो 10 करोड़ का सौदा 3 दिन बाद होने वाला था ना, वो पार्टी 3 दिन बाद कहीं बाहर जा रही है, वो कल सुबह आ रही है। अगर कल सौदा हो गया तो हो गया, वरना बहुत बड़ा घाटा आपको होने वाला है। सिर्फ कल इंतजार कर लीजिए। एक दिन 10 करोड़। कहते हैं ना, ये परीक्षा जब लेने पर आता है ना, तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। प्रेमी ने फोन रख दिया। 11 से निकलना है। सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया और सोचते सोचते अचानक नजर पड़ी सामने की दीवार पर। सामने की दीवार पर इसने ठाकुर की बहुत बड़ी सुंदर सी तस्वीर लगाई हुई और उस तस्वीर में मेरा ठाकुर मुस्कुरा रहा। ठाकुर को मुस्कुराते देखा। प्रेमी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले बाबा, एक 11 की बात है, तेरा कुछ नहीं जाएगा, परसों आ जाऊंगा, इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस 11 की माफी दे दे, परसों सुबह तेरे दरबार में आकर मत्था टेकूंगा। जैसे ही प्रेमी ने यह बात कही, तस्वीर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बाबा ने कहा, बोले ये गया, ये इसकी शुरुआत हो गई। 11 गई, फिर कोई काम फंसा, 12 गई और देखते देखते पूरा महीना निकल गया। महीने से 2 महीने, 2 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 1 साल। व्यापार बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, बैंक बैलेंस बढ़ता गया, लेकिन उस बैंक बैलेंस के ढेर में उसने अपने बाबा को पता नहीं कहां दबा दिया। कहते हैं समय जब बदलता है ना, तो कहकर नहीं बदलता। उसका भी समय बदला था और फिर बदला, लेकिन इस बार समय वक्त ने नहीं बदला, इस बार उसका समय बदला मेरे ठाकुर ने। जो इंसान शहर का सबसे बड़ा सेठ कहता था, देखते 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 1 साल में वो वापस उसी स्तर पर आ गया जिस स्तर से उठकर वो खाटू में गया था। भिखारी से सेठ बना और सेठ से फिर भिखारी बना। और जब उस पोजीशन में आया, फिर एक दिन याद आया, जब अपने दफ्तर में बैठकर आंसू बहा रहा था, रोते रोते फिर से नजर पड़ी उसी तस्वीर पर जहां सामने बाबा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, बोले ठाकुर, मुझ जैसे औलाद को माफी मिल ही नहीं सकती, और मुझसे बड़ा एहसान फरामोश शायद इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। पर मैं एक चीज और जानता हूं ठाकुर, एक चीज और, कि अगर एक बाप के 2 औलाद हो, एक लायक हो और दूसरी नालायक हो, तो भी बाप अपनी नालायक औलाद का हाथ नहीं छोड़ता। मैं नालायक हूं, मैं अपनी गलती को मानता हूं, लेकिन मैंने सुना है तेरे दरबार में सबको एक मौका मिलता है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दे। मैं कसम खाकर कहता हूं, उसके बाद में मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा। मुझे अपनी खोई हुई दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपना व्यापार नहीं चाहिए, मुझे अपना वो स्टेटस भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार अपने खाटू में आने की इजाजत दे दे। मैं एक बार तेरे दरबार में सर रखकर तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। जय हो। क्योंकि आज उसकी जेब में इतना पैसा भी नहीं कि वो खाटू पहुंच सके, और जिन मित्रों ने कभी बुरे वक्त में पैसा देकर खाटू भेजा था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। बोले तुझ जैसे कपूत को अब पैसे नहीं मिलेंगे, अब तो तू खाटू तभी जाएगा जब ठाकुर की कृपा तुझ पर होगी। नहीं गया। अचानक एक दिन उसकी नजर पड़ी एक डाकिये पर, जो हर रोज आता, लोगों को चिट्ठियां बांटता और वापस जाता। उसने सोचा, यार वैसे तो कोई भेजेगा नहीं, एक काम करते हैं, ठाकुर को संदेशा भेजते हैं। वो प्रेमी गया डाकिये के पास, एक चिट्ठी लिखी और ले जाकर डाकिये को दी।
और कहने लगा कि ऐ डाकिए, डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारे दर्शन ने हो। कौन कौन चलेगा खाटू, जरा हाथ उठाओ। ये भजन दिल से गाना, हो सकता है इस 11 पर आपके घर चिट्ठी आ जाए। दोनों हाथ उठाकर और ताली बजाकर कहो बाबा से कि बाबा डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारे दर्शन ने तरसे हो। डाकिया जा रे, ये दोनों हाथ उठाकर, ये ताली बजाकर जय जय बोला हारे के सहारे की ताली बजाओ बजाओ। डाकिया ने चिट्ठी देखी, उलट पलट कर देखकर कहा, बोले यार एक बात बता, चिट्ठी तो पहुंचा दूंगा लेकिन मेरी लिमिटेशन है, मैं चिट्ठी तभी पहुंचा सकता हूं जब चिट्ठी पर पता हो। तेरी चिट्ठी पर सब कुछ है पर पता नहीं है, इसे ले जाने का है। ताली बजाओ ना। क्या कहा डाकिया ने? कुण से गांव थारो शाम बसो है, इतरो माने बता दे ओ भगता रे। कुण से गांव थारो शाम बसो है, इतरो माने बता दे हो कर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे हो कर तेरे पास है कोई निशानी, भाने तू दिखला दे हो। कैया जानूंगा पीछान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया शाम सुहोसी मिलन हो। डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारे दर्शन ने तरसे हो। डाकिया जा रे, ये ताली बजाकर जय जय बोला हाथ पकड़ने वाले की क्या कहा प्रेमी ने कि सुन, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे डाकिया रे। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहराए, और जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुरावे ओ जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुरावे। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हर
वचन हो क्या किया जा रे श्याम ने संदेश दीजे श्याम ने जाए तो कह दीजे भगत थारे दर्शन दर्शे हो क्या किया जा रे। एक बार हाथ उठा, अब बाबा जवाब देगा, दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर 1 2 3 4 जय जय ताली बजाओ बजाओ। डाकिया पहुंच गया खाटू धाम। किसी से पूछा भैया ये सांवरा सेठ कहाँ रहता है, हारे का सहारा कहाँ रहता है। गांव वालों ने कहा बोले वहां चला जा चौक के पास, तेरा सीढ़ी ऊपर चढ़ना, शहंशाह बैठा है दरबार लगाकर। ताली बजाओ ना। जय हो। डाकिया ने जूतियां उतारी, तेरा सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर गया, थैले में से भक्त की चिट्ठी निकाली और निकाल कर जैसे ही सामने बढ़ाई, नजर पड़ गई ठाकुर पर। ताली बजाओ ना। और जैसे ही नजरें मिली शाम से, चिट्ठी भूल गया और अपने आप को भूल गया। शाम को देखता रहा और देखते 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 आंखों से, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ ना। सुनिएगा प्रेमियों, एक एक शब्द। पहुंच गयो दरबार शाम के, बोलन लाग्यो संदेशो बाबा रे। पहुंच गयो दरबार शाम के, बोलन लाग्यो संदेशो। पर बन बैठो खुद श्याम दीवानो। ताली बजाओ ना, ताली बजाकर। बन बैठो खुद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। बोलो बन बैठो खुद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। आखड़ ल्यासू बरसे धार, जैया सावन की फुहार। 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 देख सावरियो बोलो वचन हो क्या किया जा रे। श्याम ने संदेश दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन दर्शे हो क्या किया जा रे। और बिगड़ी बनाने वाले की जय जय। क्या बात है। जय जय। ओहो। ताली बजाओ 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 बजाओ। डाकिया को रोते देखा, मेरे ठाकुर का सिंहासन हिल गया। मैंने कहा ना ये सब कुछ देख सकता है, आंसू नहीं देख सकता। बाबा ने सिंहासन छोड़ा, डाकिया को सीने से लगाया और कहा कि एक बात बता, कैसे आना हुआ।
तू तो आज पहली बार आया है मेरे दरबार में, तेरा कैसे आना हुआ? जानते हैं डाकिये ने क्या कहा? बोले ठाकुर आपका एक प्रेमी है जिसे आप भूल गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बोले मैं किसी को नहीं भूलता। ताली बजाओ ना। जय हो। मेरे बच्चे मुझे भूल सकते हैं पर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। मैं जानता हूं तू किसके लिए आया है। ताली बजाओ ना, बजाओ। लेकिन अभी उसका मेरे पास आने का समय नहीं हुआ। डाकिये ने बाबा के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहा कि ठाकुर भले उसने जीवन में 100 अपराध किए हैं पर उसने एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं आपको उसका वास्ता देता हूं कि उसे बुला लो। बाबा ने कहा उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? डाकिये ने कहा उसने मुझे आपके दरबार तक पहुंचा दिया ठाकुर। ताली बजाओ ना। उसने मुझ जैसे नालायक को आप तक पहुंचा दिया और अब तक तो चिट्ठियां बांटता फिर रहा था लेकिन उसका पता नहीं, लेकिन मेरी 11 साल से पक्की हो गई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बोल श्याम प्यारे की। आज अगर पहली बार मैंने सुना है आप कभी किसी को खाली झोली नहीं लौटाते, तो आज मेरी प्रार्थना है आज मेरे कहने से उस पर कृपा कर दो। जय हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए डाकिये को गले से लगाया और गले से लगाकर कहा, बोले जा कह दे उसे जाकर। क्या कह दीजे तू जाय भगत ने तेरो बुलावो आसी। ओ भगता रे कह दीजे तू जाय भगत ने तेरो बुलावो आसी। क्यों सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। हो सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानू बात पूरी करशू मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी करशू मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी करशू मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी करशू मन की आस। पर बढ़ा भार का नी कदम हो क्या किया जा रे। सामने संदेश हो दीजे, सामने जाए तो कह दीजे भगत हर दर्शन दे दर से हो क्या किया जा रे। डाकिया वापस आया। ताली बजाओ ना। भजन की अंतिम लाइन सुनिएगा। जैसे ही डाकिये को देखा भक्त नंगे पांव दौड़ता हुआ गया, जाकर कहा, बोले यार बाबा से मुलाकात हुई? डाकिये ने उसे श्याम प्रेमी के चरण पकड़ लिए। उसने कहा मुलाकात भी हुई और तेरे ठाकुर ने मुझे अपना भी लिया। ताली बजाओ ना। डाकिये ने कहा कि तुझ पर तेरे श्याम का एहसान होगा लेकिन आज मुझ पर तेरा एहसान है और मैं तेरे बाबा से वादा लेकर आया हूं कि तेरा बुलावा बहुत जल्दी आने वाला है। डाकिये ने बैग से एक चिट्ठी निकाली और प्रेमी की ओर बढ़ाकर कहा, बोले ये चिट्ठी तेरे बाबा ने तेरे लिए भेजी है। ताली बजाओ ना। जय हो। सोचो सारी दुनिया जिससे मिन्नतें करती है कि ठाकुर एक मौका दे दे तेरे दरबार में आने का, एक मौका, वो तीनों लोगों का मालिक अपने भक्त को चिट्ठी लिखकर बुला रहा है। उससे बड़ा किस्मत वाला कौन होगा? दोनों हाथ उठाकर चिट्ठी ली बाबा की, चिट्ठी ली ठाकुर की और पागलों की तरह पूरे गांव में नंगे पैर भागता रहा और भाग भाग कर क्या कह रहा है? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है। ओ बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को
धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ओ बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बोलो बोलो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और सुन संदेशो सांवरिये को मनडो घणो हर्षायो। ओ बाबा रे सुन संदेशो सांवरिये को मनडो घणो हर्षायो। और बंध गया पग में घूंघरिए सा मन को मोरियो नाचो। ओ बंध गया पग में घूंघरिए सा मन को मोरियो नाचो। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाले बढ़ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जासे बढ़ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ ले बढ़ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाले बढ़ने तैयार। महिमा गावे है कंवल किशन हो किया जा रे। श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत भर दर्शन दे दर से।